वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ, और बात हो रही थी कि आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें असिस्ट करने के लिए अपने वेट लॉस में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है नाज़रीन कि आपको अपनी डाइट में बहुत सारा एटलीस्ट 5 सर्विंग्स एक दिन में फ्रूट और वेजिटेबल्स की शामिल करनी चाहिए। यानी कि छोटी छोटी सर्विंग्स, चाहे वो केले की हों, चाहे वो सेब की हों, जो भी सीजनल फल है और सीज़न का फल है, क्योंकि जो सीज़न का फल है उसी में होगी ग़िज़ाइयत, और जो सीज़न में नहीं है ऑब्वियसली वो कोल्ड स्टोरेज से आता है और उसकी सारी ग़िज़ाइयत और उसमें सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं एक तो। और दूसरी बात यह है कि वो महंगा भी बहुत होता है। तो बात असल में ये है कि जो चीज़ आप खाएँ कोशिश कीजिएगा कि सब्ज़ी और फ्रूट में ख़ासकर कि वो सीज़न की हो और वो बिल्कुल फ्रेश हो। और एक आपको बात बताऊं कि जितना रंग सब्ज़ी का गहरा और तेज़ और शोख होगा, सोचिए उतना ही ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा होगा, उसमें ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा, ग़िज़ाइयत आपको मिलेगी, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होगा और उससे खूब आपको फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आप टमाटर ले लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्ज़ करें कि हमने टमाटर लिया, शिमला मिर्च ली हरी वाली। जितना शिमला मिर्च का हरा रंग जो है जितना डीप होगा और जितना गहरा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा पावर होगी, उससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। बल्कि शिमला मिर्च से मुझे याद आया कि शिमला मिर्च उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है जिनको एज़मा है, दमे की तकलीफ़ है, सांस की तकलीफ़ है। स्पेशली जो बच्चे कराची में रहते हैं और जो लोग कराची में रहते हैं, स्पेशली बच्चे 2 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक, उन बच्चों में अस्थमा बहुत ज़्यादा अब पाया जा रहा है पोल्यूशन की वजह से, और बहुत हेरेडिटरी भी होता है। लेकिन अस्थमा एक ऐसी चीज़ है कि मैं बहुत सी माँओं से को ये कहना चाहूँगी कि ये रिवर्सिबल एक बीमारी है, और ये ऐसी कोई ख़ास बीमारी नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा आपने मैनेज करना है। बच्चों को, जिन बच्चों को अस्थमा है उनको तो ख़ास कर आपने कोई फूड कलर, कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई फास्ट फूड, इन सब चीज़ों से आपने अपने बच्चों को दूर रखना है। आप ये देखिए कि अगर आपने अपने बच्चे को कोई जेली या कोई कलर्ड ड्रिंक पिला दी, इवन जो टेट्रा पैक में हमारे यहाँ हर जगह कोने कोने पे जो शरबत और ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं, आपको पता है हर टेट्रा पैक में जो ड्रिंक बच्चे पीते हैं उनमें फूड कलर होता है। और आपको तो बल्कि लेबल पे सबसे पहले देने से पहले चेक कर लेना चाहिए, चाहे वो टॉफ़ी हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो जेली हो, चाहे वो कोई भी उनकी फेवरेट चीज़ हो, सबसे पहले आप देखिए कि उसमें फूड कलर है। अगर फूड कलर है तो वो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई एडिटिव्स, कोई फूड कलर, कोई प्रिजर्वेटिव्स और फास्ट फूड, इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखिए। इस पे हम एक ज़रूर एक और प्रोग्राम करेंगे कि जहाँ पे हम सिर्फ एज़मा की बात करेंगे, साथ साथ आपकी डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स तो चलते ही रहेंगे। लेकिन हमने ये पूरा प्रोग्राम किया था पिछले हफ्ते, आपको पूरी गाइडलाइंस भी दी थी। हमारे पास एक बुक तैयार रखी है, एक छोटी सी कॉपी, जिस तरह हम पानी और बच्चों के डाइट के हवाले से जो दे रहे हैं, वो हम एज़मा के डूज़ एंड डोंट्स भी दे रहे हैं। जिन जिन को इससे फ़ायदा उठाना है, और ये एस्थमा के डूज़ एंड डोंट्स आपको अपने घर में, अगर जिनके आपके घर में अगर एज़मा का कोई पेशेंट है या कोई बच्चा है या कोई बड़ा है जिसको एस्थमा है, तो ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप उनसे थोड़ा सा परहेज़ कर लें तो एज़मा की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जितनी वो इंटेंस तरीके से जो जब आता है, अटैक होता है, वो कम हो जाएगा। साथ इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। पहले ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है, कौन बोल रहा है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? फरा बात कर रही हूँ जी इस्लामाबाद फरा, से। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरा, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है वेट का ना। अच्छा मेरी 5'3" हाइट है अच्छा और 85 वेट है। अच्छा, थोड़ा बड़ा हुआ है फरा। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए उम्र क्या है? आई एम 28। अच्छा, और पहले कोई डाइट की है आपने या कोई हेल्थ कंडीशन है आपकी? नहीं, हेल्थ कंडीशन तो कोई नहीं, और डाइट खुद से ही करती रहती हूँ। इस तरह एग्जैक्ट कोई प्लान कोई नहीं प्लान फॉलो नहीं किया। अच्छा, अब हम आपको प्लान भेजेंगे, इसको आपने बिल्कुल इरादे के साथ फॉलो करना है। हाँ जी, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप अपना प्लीज़ नाम और पूरे एड्रेस के साथ हमारे कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए, ताकि हम आपको आपकी अमानत भेज सकें जल्द से जल्द। अच्छा, ठीक इसका है? टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? जो आप डाइट आपको जब आप शुरू करेंगी, आप देखिएगा 8 हफ्ते में काफ़ी तेज़ी से वज़न गिरेगा। ठीक है, उसके बाद ज़रा सा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आहिस्ता हो जाएगी, और फिर
अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 पाउंड महीने के आपने गिराने हैं। लेकिन इसको आप जब तक कंटिन्यू रखेंगी, इसको करती रहेंगी डाइट को फॉलो, तब तक आपका वज़न बिल्कुल गिरता रहेगा। और जब आपका डिज़ायर्ड वेट आ जाएगा तो फिर आप उसको छोड़ के जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हेल्दी वेट मैनेजमेंट, उसकी तरफ हम आपको लेके जाएंगे। अच्छा, और ये कब तक मिल जाएगा आपका प्लान? ये 8 से 10 दिन का हम वक्त देते हैं। इंशाल्लाह इसके दौरान आपको मिल जाएगा, और जब मिल जाए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, अच्छा, नोटिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। फरा बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, ये ख़ास हम तैयार करके डाइट प्लान आज आपने दिया है, इसमें 8 से 10 दिन ज़रूर लगते हैं ताकि हम अच्छी तरह इसको तैयार कर लें, सारी एस्पेक्ट्स को देख लें और इसको अच्छी तरह पूरा तैयार करके आपको इंशाल्लाह 10 दिन में ये ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा नाज़रीन, बात हो रही थी कि हम बात कर तो रहे थे एस्थमा के हवाले से, और एस्थमा मुझे इसीलिए याद आया जब मैं आपको फ्रूट के बारे में कह रही थी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डाइट में। कम से कम 5 सर्विंग्स दिन की ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो केला हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो अमरूद हो, जो फल आपको पसंद है उसकी आप भले आप वही इस फल बार बार 3 या 4 दफ़ा खा सकते हैं। अच्छा, सब्जियों में आ जाइए, गाजरें, टमाटर, खीरे, जो भी आप, मूली, आजकल तुम खैर मूली नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो हैं रॉ वेजिटेबल्स भी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा जी, और नाज़रीन दूसरी बात यह है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हवाले से जो बात हो रही थी वो ये है कि ज़्यादा फाइबर भी आपको मिलता है, उससे ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरा काम करने लगता है, काम करने लगता भी है और काम करता रहता भी है। मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, जितना ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उतना ही ज़्यादा आप हेल्दी और फिट रहेंगे और आपकी कैलोरीज जो हैं वो बिल्कुल बर्न होती रहेंगी। और ये भी आपको बताऊं मैं कि जो फ्रूट में जो आपकी जो इनटेक है फ्रूट की, वो 5 दफ़ा होनी चाहिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दोनों को मिला के, रॉ वेजिटेबल्स हों या कुक्ड वेजिटेबल्स हों। और अगर वो पकी नहीं हो तो उनको ज़्यादा मत पकाइएगा, क्योंकि उनका टेक्सचर और जो उनमें जो क्रंच है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ वो बिल्कुल नरम हो जाएगी और आपका दिल नहीं करेगा उसको खाने में। आपको पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके जो बॉडी में, जिसम में जितने सेल्स हैं उनकी डैमेज को रोकता है, और अगर उनकी डैमेज को रोकेगा तो क्या होगा, वो ये होगा कि आप बिल्कुल ये जो बुरी बीमारियों हैं उनसे बिल्कुल बच सकते हैं, उनकी रिस्क से बच सकते हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो कोई चीज़ करीब नहीं आएगी आपको। इसीलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको गाइड करते रहें इस हेल्दी जर्नी की तरफ, जो कि आप हमारे जब साथ मिल जाते हैं तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। और हम इसमें आपका वादा करते हैं आपसे कि ये डाइट प्लान्स और हेल्दी वेट मैनेजमेंट में इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और आपको पता है कि ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का इतना ज़्यादा डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसे जो बीमारियां हैं उनसे आपको रिस्क से बचाता है, यानी कि आपको उस परसेंटेज में डाल देता है जिनको रिस्क कम है डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन होने की। तो उसके साथ साथ ये भी आपको मैं बताऊं कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और उनको थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहता है और थोड़ा सा मूड स्विंग्स जिनके होते हैं, उनके लिए केला बहुत फ़ायदेमंद है। केले में एक ऐसी उसमें एसिड है जिसको कहा जाता है ट्रिप्टोफैन, और वो जो है वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और सेरोटोनिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके मूड को बदल देता है, अच्छा बना देता है, और इसको बिल्कुल कामिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। तो नाज़रीन, इस हवाले से ज़रूर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, लेकिन पहले ले लेते हैं एक कॉल। कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? मैं रुबीना बात कर रही हूँ लाहौर से। मैंने एक तो आपको थैंक यू करना था, आई गॉट योर डाइट प्लान। एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच जी फॉर कॉलिंग। जी, और मैंने एक चीज़ आपसे पूछनी थी, उसमें लिखा हुआ है ईट 1 सर्विंग ऑफ लाइक आमंड्स, वॉलनट्स, तो 1 सर्विंग में कितना आ जाता है अंदाजन? 1 सर्विंग अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 बादाम। अच्छा, ठीक है। एंड सेकेंडली मैं अपना walnuts, for that matter. I'm 68 kg, 5 feet 1 inch height and
5 मेरी एज है, तो मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए? सॉरी हाइट मैंने देखी सुनी नहीं। 5 फीट 1। 5'1" और आपका अभी है 65 केजी है ना? 68। हाँ, आपको अप्रोक्सीमेटली 52 और 58 केजी के दरमियान होना चाहिए। 52 and 58। Yeah, that should be your desired weight and good luck and please get back to us जब आपका वजन बिल्कुल रिक्वायर्ड वेट पे आ जाए, ताकि फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर कॉलिंग। नॉट एट ऑल, प्लेजर। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। नाज़रीन, आप सबकी हौसला अफजाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आती कि मैं आप सबका कैसे शुक्रिया अदा करूं और आप सबकी और ज़्यादा कितनी मदद करूं। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।